हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते रहिए, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने कर्तव्यों को एक नई और बेहतर दिशा देते रहिए और अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। एक चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि माली भले ही चाहे जैसा हो, लेकिन अगर वो फूल बेचता है तो खुशबू उसके हाथों में रह ही जाती है। इसी तरीके से अच्छे कर्म होते हैं। भले ही उस कार्य का परिणाम आपके अनुकूल नहीं आता है, लेकिन फिर भी उस कार्य का कुछ न कुछ अच्छा परिणाम तो आपको मिल ही जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज में हम लोग उसकी समरूपता के बारे में पढ़ रहे थे। समरूपता क्या होती है ये पढ़ लिए थे। त्रिभुजों की समरूपता को सिद्ध करना हम लोग पढ़ रहे थे कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, कौन कौन सी क्वालिटी ऐसी होगी, कौन कौन से उसके गुण ऐसे होंगे, कौन कौन सी ऐसी कसौटियाँ उनकी होंगी जिसके साथ हम त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। दर्शाना है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों क्या हैं, समरूप। आपके पास जो फिगर बना हुआ है वो फिगर ऐसा है कुछ, ABC, यहाँ D है, यहाँ E है, ठीक। और उसके बाद फिर D से C को मिलाया गया है, B से E को मिलाया गया है। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको दिया क्या है, आपको दिया है चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABE है कहाँ, त्रिभुज ABE अर्थात ये वाला त्रिभुज हो गया, ABE हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है त्रिभुज ACD का मतलब ये हो गया ACD, ठीक है। ये दो त्रिभुज आपको मिल गए। इन दोनों त्रिभुजों को कह रहा है सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। सबसे पहले त्रिभुज ABE की बात करें तो त्रिभुज ABE ये है, ये आपको है, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम है एक दूसरे के। अब यहाँ एक चीज देखिए कि अगर ये सर्वांगसम है तो ध्यान से एक चीज देखिए आप यहाँ कि जो त्रिभुज AEB या ABE की भुजा जो AE है ये बराबर हो जाएगी, AE है ये बराबर हो जाएगी किसके, AD के। इस त्रिभुज की AD और इस त्रिभुज की AE, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरी शर्त क्या होगी, कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज देखिए, और कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद फिर एक चीज देखिए, आपको दिया गया है ये वाला त्रिभुज, अर्थात ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, इस वाले त्रिभुज के, अर्थात AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के। सर्वांगसम है तो इसके सभी अंग समान हो जाएंगे ना, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा किसके, AC के। AB और AC दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ एक बात देखिए आप लोग, ये भुजा इसके बराबर है और ये बड़ी वाली भुजा इसके क्या है, बराबर है। तो ठीक है, इस प्रकार
अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनका अनुपात भी बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अर्थात AD AD बटे में AB बराबर हो जाएगा AE बटे में AC। AD बराबर है AE के और AB बराबर है किसके, AC के। अगर ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये अनुपात में बराबर हो गए, ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर। देखिए किन दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाया गया है, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज है इनके संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाया गया है। ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ADE त्रिभुज ADE व बड़ा वाला त्रिभुज ABC ठीक है। इस त्रिभुज से क्या दिखाया गया है, इन दोनों त्रिभुजों में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और AB और AC बराबर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर। अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, जो आपको सिद्ध करना था। अब यहाँ एक चीज देखिए, ये दोनों समरूप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ नियम क्या लगा, क्या नियम लगा, पहले एक चीज देखिए आप। नियम ये लगा कि चाहे त्रिभुज ADE हो चाहे त्रिभुज ABC हो, दोनों में कोण A है, दोनों में कोण A है। अगर दोनों में कोण A है, उसके बाद फिर एक भुजा बराबर, फिर एक कोण बराबर। देखो एक भुजा मतलब साइड बराबर, एक कोण बराबर, फिर एक भुजा बराबर। अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं। देखो ये कसौटी कैसे मिली हमको, पहले देखो एक भुजा बराबर, भुजा को साइड कहते हैं, फिर एक कोण बराबर उभयनिष्ठ एंगल कहते हैं कोण को, फिर एक भुजा बराबर साइड। अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, ये दिया गया है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE, AD व CE, AD व CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि देखो क्या क्या दर्शाना है। पहली चीज त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा जो दिखाना है आपको, इसमें दिखाना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा जो आपको दिखाना है वो है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। फोर्थ जो आपको इसी में सिद्ध करना है वो है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये चार चीजें आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है इसी प्रश्न से। इस प्रश्न का जो फिगर दिया हुआ है आपको, जो चित्र दिया है, चित्र कुछ इस तरीके से है आपका।
यहां से एक शीर्ष लंब डाला गया है, सी डी बी ए, और जो इसका शीर्ष सी है उस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है जो कि ई है। बिंदु पी पर ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए, एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग कि शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब मतलब 90 डिग्री। लंब क्या होता है? लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण ना। ठीक, उसके बाद फिर अब देखो कि ए से शीर्ष लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर जो बिंदु डी पर मिलता है, सी से डाला गया है जो बिंदु कहां पर मिलता है? ई पर मिलता है। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, देखिए त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी से, ए ई पी और सी डी पी। अब यहां एक चीज ध्यान से देखिए, ए ई पी का मतलब ये वाला त्रिभुज और सी डी पी का मतलब ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले इनको हमें समरूप दिखाना है। अगर इनको समरूप दिखाना है तो एक चीज देखिए आप लोग, सबसे पहले कोण सी डी पी बराबर हो जाएगा, कोण सी डी पी बराबर हो जाएगा कोण ए ई पी के। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष लंब है अर्थात ये लंबवत है, अर्थात 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है तो सामने वाली भुजा पर कितने अंश का कोण बनाएंगे? सीधी सी बात, 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण देखो एक चीज, ये वाला कोण और इन दोनों त्रिभुजों में हमको समरूपता दिखानी है। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण देखो, इसमें सी पी डी या डी पी सी कुछ भी कहो, कोण सी पी डी बराबर है कोण ए पी ई के, कोण ए पी ई के। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमने बताया था ना कि ये दोनों कोण इस तरीके से अगर बने हुए हैं तो ये शीर्षाभिमुख होते हैं। ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस इतना काफी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए। देखिए एक चीज देखो, आप पढ़े हैं, हमने बताया है कि एंगल समरूपता अर्थात तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हों? बराबर हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर दो कोण बराबर हो जाए, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक कोण इसका 90 अंश, एक कोण 90 अंश है, ये दोनों समरूप हैं। एक इसका अगर 40 अंश है, इसका भी एक 40 अंश है। अब एक बात बताओ ध्यान से, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो 180 ही होता है, अर्थात इनके अगर दो कोण बराबर हैं तो कन्फर्म हो जाएगा कि तीसरा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 और 40 130 हो गया और टोटल 180 होते हैं, अर्थात ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 अंश। 90 40 130, अगला कितना बचेगा? 50, क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। अर्थात अगर आपके पास दो कोण बराबर हैं, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कन्फर्म है कि वो अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आप एंगल समरूपता के जगह पे एंगल समरूपता भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर दो कोण बराबर हैं तो खुद ब खुद दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। क्यों? एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। अब उसके बाद फिर अगला जो आपको ये था, जो आपको पहला सिद्ध करना था। ठीक है, सेकंड वाला जो दिया गया है आपको, सेकंड वाले में एक चीज देखिए, सेकंड वाले में आपको सिद्ध करना है, सेकंड वाले में कहा है अब की बार त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई से। ए बी डी है कहाँ? ए बी डी मतलब ये, और उसके बाद ए बी डी का मतलब ये वाला त्रिभुज आपके पास। ठीक, और उसके बाद फिर सी बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज। अब यहां दोनों त्रिभुजों में देखिए
चाहे आप ए बी डी ले लो, ए बी डी ले लो, तो यहां डी कितने अंश का हो जाएगा, कोण डी बराबर अगले त्रिभुज में जो सी बी ई लिया गया है, सी बी ई लिया गया है, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण है, कोण ई बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, शीर्ष लंब हो जाएंगे। उसके बाद फिर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में दोनों में कोण बी है ना, अर्थात कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों त्रिभुजों में हो, ठीक है, कॉमन हो, उभयनिष्ठ है। अब हमको मिल गया एंगल एंगल समरूपता से, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी बी ई के, क्यों, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगला जो तीसरा आपको सिद्ध करना था, थर्ड वाला था आपको, थर्ड वाला जो था आपको वो सिद्ध करना था AEP त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB से। अगर हम इन दोनों में देखें, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें, इन दोनों को हमको समरूप दिखाना है। AEP है कहाँ, AEP मतलब ये वाला, ADB मतलब ये वाला, AEP का मतलब ये वाला और ADB का मतलब ये वाला। यहां अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां भी वही चीज है, कोण D बराबर है कोण E के। भाई APE में ये कितने अंश का, भाई देखो ऐसे रेखा खींची गई है, फिर ऐसे एक लंब डाला गया, अगर इधर 90 अंश है तो इधर कितना होगा, ये भी 90 अंश होगा ना, क्योंकि ये रैखिक पूरा मिला के 180 होता है, तो आधा इधर है तो आधा इधर होगा। अब यहाँ क्या होगा, कोण D बराबर हो गया कोण E के। उसके बाद फिर AEP में AEP और उसके बाद फिर ADB में, देखो दोनों में कोण A है, दोनों में कोण A है, कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के, क्यों, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, तब हमको मिल गया एंगल एंगल समरूपता से, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, क्यों, एंगल एंगल समरूपता से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसी में दिया गया, फोर्थ वाला, फोर्थ जो इसी में दिया गया है, चौथा, इसमें कहा है त्रिभुज PDC को समरूप दिखाना है त्रिभुज BEC, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC से दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PDC और BEC इन दोनों को समरूप दिखाना है, तो PDC है कहाँ, ध्यान से देखो, PDC मतलब ये वाला, BEC मतलब ये वाला। सबसे पहले चीज देखो, दोनों में कोण C कॉमन है, दोनों में कोण C क्या है, यहीं से दिख रहा है। अब कोण C बराबर हो जाएगा कोण C के, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, PDC और उसके बाद फिर BEC। आप जानते हो कि यहां जो कोण D और कोण E बने हुए हैं, ये सभी त्रिभुजों के लिए शीर्षलंब है, अर्थात ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। फिर वही चीज हो जाएगा, यहाँ कोण D बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण D कोण E के बराबर हो जाएगा, और ये कितने के बराबर होंगे, 90 अंश के बराबर हो जाएंगे ना। फिर वही चीज आ गया, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। कैसे समरूप हो जाएंगे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरीके से चारों आपको प्रूव करना है। देखिए जो जो त्रिभुज को समरूप दिखाना हो, सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों को हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये करना हुआ तो हमने इन दोनों को अलग कर लिया, जब
ABD और CBE करना हुआ तब हमने अलग, मतलब जो जो त्रिभुज आपको, जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना हो उन दोनों को क्या कर लीजिए, आप अलग कर लीजिए और उन दोनों के गुणों को की मतलब तुलना कीजिए, चाहे वो भुजाओं को लेकर चाहे वो कोणों को लेकर। अगर किसी प्रकार से दो कोण बराबर आ जाते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आगे, सवाल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एक ही दो भाई, जैसे चाहे तो साइड एंगल साइड समरूपता लगाएगा, चाहे एंगल एंगल समरूपता लगाएगा, कोई भी समरूपता लगाएगा तो एक चीज ध्यान में रखो आप लोग कि आप लोग सभी प्रकार की समरूपताएं पढ़ चुके हो इसमें। ठीक है, बाकी ना के बराबर चीजें बचती हैं। अगला जो दिया गया है आपको 8वां क्वेश्चन, हाँ 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इसमें सिद्ध करना है 8वें क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु, AD पर स्थित एक बिंदु E है, उसके बाद फिर कह रहा है तथा BE भुजा CD को, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दर्शाना है कि ये दोनों समरूप हैं। देखिए फिगर जो आपका बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी के बारे में आप जानते हो, इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। मान लीजिए कि ABCD, ठीक। अब कह रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है, मान लो कि यहां बिंदु E मिल गया आपको। उसके बाद फिर क्या है, BE भुजा CD को, BE अर्थात B से E तक, BE जो भुजा है ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात F पर काटती है। अब आगे दिया गया है, हाँ ये चीज आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है CFB के, अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है किसके, इसके। सबसे पहले हमको ये दिखाना है। यहां एक चीज देखिए आप लोग, यहां एक चीज, यहां जो समांतर चतुर्भुज दिया गया है, चूंकि AB समांतर है किसके, AB समांतर है किसके, AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। तो यहां एक चीज देखिए कि अगर AB और CD समांतर हैं, AB और CD ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। मान लीजिए कि ये AB हो गया और उसके बाद फिर ये CF हो गया, यहाँ D है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ जो स्थित कोण है, यहाँ जो स्थित कोण है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ये क्या है, एकांतर कोण।
क्या है ये? एकांतर। एक के अंतर पर भाई इसके बाद ये आएगा फिर ये आ जाएगा, चाहे इसके बाद आओगे तो ये आएगा फिर ये आ जाएगा, अर्थात एक को छोड़कर दूसरा, ये दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे कौन कौन से? कोण बी और कोण सी बराबर, कोण एफ बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसलिए इसलिए कोण सी एफ बी, कोण सी एफ बी, सी एफ बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी ई के, ए बी ई। ठीक है, क्यों? ये एकांतर कोण है, ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी चीज देखिए, ई वाले त्रिभुज में कोण ए है और ई वाले त्रिभुज में कोण सी है, और ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण हैं? ये सम्मुख कोण हैं। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए और कोण सी ये आमने सामने के कोण हैं, सम्मुख कोण हैं, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। किस कसौटी के अनुसार? दो कोण बराबर ना, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता कसौटी से हमको ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या मिल जाएंगे? समरूप मिल जाएंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस केवल हमको भाई कुछ बेसिक जो क्वालिटीज हैं जाननी पड़ेगी ना, जैसे मान लो कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, इतना तो जानना ही पड़ेगा। इतना अगर आप नहीं जान रहे हो फिर भी मैं टिप्स देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कहाँ क्या करना है, ठीक, कहाँ क्या बराबर होते हैं। अगर उन कड़ियों को आप नोट करते जाओ और एट लास्ट आप अगर जोड़ दो, आखिरी में एक का सबका जोड़ दो, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानकारी में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी में हो जाएंगी। आगे जो आपका प्रश्न दिया गया है वो भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कह रहा है एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी सी और ए एम पी, कह रहा है ए बी सी व ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। दो क्या हैं? दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण बी और यम समकोण है, जिनमें कोण बी व यम समकोण, समकोण का मतलब कितना अंश? 90 अंश। ये दोनों कोण कहाँ हैं? समकोण। उसके बाद फिर सिद्ध करना है क्या? कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, पहला कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ए एम पी के। उसके बाद फिर दूसरा जो आपको सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है सी ए अपान पी ए बराबर है बी सी अपान में एम पी। पहला सिद्ध कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है जो फिगर आपका बना हुआ है। यहां पर कोण बी है और यहां पर कोण यम है, ये यम है ये बी है, दोनों समकोण अर्थात कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। ए पी सी कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? ए बी सी मतलब ये वाला,
और उसके बाद फिर AMP, मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है। अब दोनों त्रिभुजों में देखो, सबसे पहली चीज देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP से अगर इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले देखो तो कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है। ये जो ABC दिए गए हैं तीनों कोण है किसी त्रिभुज के, और AMP दिए गए हैं ये भी तीनों कोण है। यहाँ कोण A बराबर है कोण A के, कोण A बराबर है कोण A के, क्या ये उभयनिष्ठ हो गए, ये क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। दूसरी चीज आप देखो, कोण B और कोण M की तुलना कर लेते हैं। कोण B बराबर है कोण M के, क्यों, ये 90 अंश बना रहे हैं, समकोण है ना ये दोनों। प्रश्न में आपके क्या कहा है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण M और कोण B और कोण M दोनों समकोण है, मतलब दोनों का मान कितना अंश है, 90 अंश है, बस सिद्ध हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के, क्यों, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी, देखो सबसे पहले कह रहा है CA, सबसे पहले क्या कह रहा है CA, CA का मतलब इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, CA अपान में PA, इसका PA क्यों लिया गया, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली भुजा ये PA है, अर्थात लंब बटे में लंब का अनुपात बराबर हो जाएगा BC बटे में MP। BC इस त्रिभुज के लिए आधार है और आगे है MP इस त्रिभुज के लिए क्या है, आधार है, अर्थात BC अपान में क्या हो गया MP, अर्थात लंब और लंब का अनुपात, सॉरी कर्ण और कर्ण का अनुपात आधार या फिर लंब के अनुपात के क्या हो गया, बराबर। अगर ये बराबर हो गए तो ये भी आपको सिद्ध हो गया, पहला भी और दूसरा भी, एक तीर से दो निशाने, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। आगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। आगे 10th क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ ऐसे ही दिए गए हैं, कुछ अलग तो होंगे नहीं। सवाल को आप मनोमस्तिष्क में अपने जितने बैठा लोगे कि ये कठिन है, ऐसा है, वैसा है, उतना ही कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ गया कि सवाल कठिन नहीं है, ठीक है, तो वो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके अंदर पहले से ही फीड हो गया है कि हाँ ये इजी है क्वेश्चन। अगर इजी आपने पहले ही सोच लिया तो क्वेश्चन कठिन हो ही नहीं सकता। 10वां क्वेश्चन देखो दिया क्या है, 10th क्वेश्चन दिया गया है, CD और GH क्रमशः, CD व GH क्रमशः, CD व GH क्रमशः कोण ACB, कोण ACB और कोण EFG, और कोण EFG के ऐसे समद्विभाजक हैं कि ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H हैं, कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC, क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG की भुजाओं AB की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं, AB और
FI पर स्थित है, यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, त्रिभुज FEG, ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है, जो जो दर्शाना है आपके सामने। पहला दर्शाना है CD अपान में GH बराबर हो जाएगा AC अपान में FG। दूसरा जो आपको दर्शाना है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ये दर्शाना है। तीसरा जो आपको दर्शाना है वो दर्शाना है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EFG के। सबसे पहले एक त्रिभुज आपके पास है ABC, सबसे पहले एक त्रिभुज आपके पास है ABC। अगला त्रिभुज आपके पास है, अगला जो त्रिभुज है FEG है, FEG है। और कह रहा है CD और GH इसके ऐसे समद्विभाजक हैं, CD और GH C से D तक, और GH G से लेकर H तक, ठीक है। ये दोनों समद्विभाजक हैं। जो कोण ACB और FE, देखो ACB मतलब ये वाले कोण को, और EFG EFG के समद्विभाजक हैं, EGF के, EGF के समद्विभाजक अर्थात कोण G के समद्विभाजक हैं। अर्थात ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे इन दोनों कोणों के, ठीक है। अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। पहला चीज आपको सिद्ध करना है CD अपान GH बराबर हो जाएगा AC अपान FG के, AC अपान FG के। अर्थात ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं हैं। इन दोनों में सबसे पहले, अगर ये सबसे पहले तो दिया है कि ये जो दोनों बड़े त्रिभुज हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं, लेकिन जो यहाँ CD है ये लंब समद्विभाजक है। CD क्या है, लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ आपको मान लीजिए कि त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH से, त्रिभुज FGH से अगर हम इन दोनों त्रिभुजों से, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर हम लें, तो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। अर्थात AC बराबर हो जाएगा FG के, AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा FG के। AC किसके बराबर हो जाएगा, FG के बराबर हो गया। और दूसरी चीज कहा है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ये और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। अगर हम कोण C का भी आधा कर दें, कोण G का भी आधा कर दें, ये जो रेखाएं हैं CD और GH ये समद्विभाजक हैं। अर्थात इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही हैं। अर्थात ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर हम पूरे कोण का आधा कर दें तो हमको ई वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पूरे का आधा कर दें तो ये वाला हमको मिल जाएगा।
अगर कोण C अपान 2 कर दें तो हमको मिल जाएगा कोण ACD, आधा कोण, कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के, कोण FGH के। ये दोनों को देखो भुजाएं बराबर, उसके बाद फिर एक कोण बराबर। और एक चीज देखिए यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक चीज देखिए, भुजाओं को अगर बराबर ना ही हम दिखाएं लेकिन एक कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। दूसरा देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, तो कोण A कोण F, भाई अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है ACB है और फिर ये बड़ा वाला है FGE है, अगर ये दोनों समरूप हैं तो कोण A कोण F संलग्न कोण हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर हो जाएगा कोण F, क्यों, संलग्न कोण है, संलग्न कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH के। त्रिभुज ADC या ACD कहो, जो लिया गया था वही लिखो, ACD FGH के क्या हो जाएंगे, समरूप। ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। अगर ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी, देखो इसका CD इसका GH, इसलिए इसका CD और इसका GH बराबर हो जाएगा किसके, इसका AC और इसका FG के, इसका AC और इसका FG के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पहली चीज आपको सिद्ध हुई, पहली चीज आपको सिद्ध हुई। दूसरा चीज क्या कहा है, अगली बार बात कर रहा है त्रिभुज DCB की और HGE की, यहां की बात कर रहा है। अब एक बात ध्यान से देखिए, ठीक है, इतना हो गया, इसको नोट करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है आपके पास, अब की बार जो सिद्ध करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, अब की बार लेना है सेकंड वाला जो सिद्ध करना है, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE से सेम वही काम करेंगे। देखो यहां से त्रिभुज DCB मतलब कोण C की बात कर रहा है, HGE का मतलब कोण G की बात कर रहा है। यहां सबसे पहले देखो कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। कोण B बराबर हो गया कोण E के, यह संगत कोण है। उसके बाद फिर जो कोण BCD है, अगर हम कोण C का आधा कर दें फिर बराबर वहां कोण G का आधा कर दें, कोण G का आधा कर दें, कोण C का आधा कर दें, ये पूरा कोण C है, ये वाला लंब समद्विभाजक अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात C का आधा कर देंगे तो हमको आधा मिल जाएगा, G का आधा कर देंगे तो हमको आधा मिल जाएगा। आधा कौन सा मिलेगा, E वाले त्रिभुज का हमको EGH या HGE मिल जाएगा। कोण EGH बराबर हो जाएगा कोण BCD के, कोण BCD के, दो कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के, किससे, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से, दो कोण बराबर है तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप। अगला जो आपको प्रूव करना था, अगला जो आपको प्रूव करना था वो था कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF से, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना था। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों की क्वालिटी के बारे में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, देखो DCA है कहाँ, DCA ये वाला कोण है, उसके बाद फिर HGF, HGF का मतलब ये वाला कोण है। अभी जब हम लोग पहला सिद्ध कर रहे थे, जब पहला सिद्ध कर रहे थे तो इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध कर चुके थे,
इन दोनों त्रिभुजों को बराबर समरूप सिद्ध किए थे कि नहीं सिद्ध किए थे भाई? DCA और HGF को ही इन्हीं दोनों को बराबर दिखाए थे, तभी तो हुआ था। पीछे से क्या हुआ है कि सबसे पहले देखिए कोण A बराबर हो गया कोण F के। क्यों? संगत कोण। क्यों संगत कोण है? क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, आपके प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोण A बराबर है कोण F के। दूसरी चीज क्या है, एक चीज देखिए यहां कि कोण जो ACD है ये कोण C का आधा है, अर्थात कोण C बटे में 2 बराबर कोण G बटे 2। कोण C बटे 2 अर्थात पूरे का आधा क्या हो जाएगा, कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के। भाई कोण G का आधा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ना, ये दोनों कोण बराबर। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से भाई ये और ये त्रिभुज इसके दो कोण बराबर हो गए हैं, तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। आगे हम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा चुके हैं, आगे 6 क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम त्रिभुज के एक पहुंच जाएंगे, त्रिभुज के 6.4 पे, हाँ 6.4 पे पहुंचेंगे, उसके बाद 6.5, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से ध्यान से एक चीज देखिए आप लोग कि जैसे जो भी हमने बताया है समरूपता के बारे में, ठीक है, उनकी क्वालिटीज को अगर इस त्रिभुज के शुरू से जो आपको बनाए हुए हैं, पहला वीडियो त्रिभुज का दूसरा वीडियो, त्रिभुज का तीसरा वीडियो, ठीक है, ये सब जो बनाए हुए हैं, ठीक है, अगर उसको शुरू से आप देखते हो तो ये आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। इन चीजों को देखो, प्रत्येक कड़ी को आपको इकट्ठा करना है, प्रत्येक कड़ी को इकट्ठा करते हैं तभी चैन बनती है, अगर कड़ी को अलग अलग कर देंगे तो चैन कभी भी नहीं बन सकती है। तो चैन अर्थात आपके दिमाग में जो ज्ञान की श्रृंखला है, जब तक वो जुड़ेगी नहीं एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं। भाई समरूपता कहाँ होती है, अगर आपको मालूम है समरूपता कहाँ होती है, त्रिभुज में होती है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि त्रिभुज में समरूपता होती है, तब वो समरूपता और त्रिभुज को अलग अलग तरीके से देखेगा, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, इस वजह से आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं मिल सकता। इन दोनों को जोड़ोगे तभी उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।